हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और थोड़ा इसमें होमवर्क है जो आपको भी करना रहेगा, थोड़ा मैं भी करूँगा। तो डेफिनेटली हम दोनों मिलके आज के जो वीडियो में हम क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, आपके सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस मीरा एंड माधवी इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा? मिस मीरा एंड माधवी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या दिया है? 31 मार्च 2000 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखूँ क्या बनाऊँ? क्वेश्चन 4 इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा? मीरा एंड माधवी डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर अमाउंट सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर अमाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में भी क्या आएगा? देखो यहाँ पर कैपिटल दिया गया है तो कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट दिया रहेगा तो कौन सा करंट अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर मीरा माधवी अमाउंट पर्टिकुलर मीरा माधवी अमाउंट। ये दो लाइन में आएगा। बैलेंस शीट में क्या लिखूँ? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। क्या लिखा जाता है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। मैंने यहाँ पर कलर पेन से इसके लिए लिखा है कि आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, हाईलाइट होए आपको एग्जाम में, आपको कोई भी एक ही पेन से लिखना है। तो क्वेश्चन 4 फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ मिस मीरा माधवी बराबर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आप भी फॉर्मेट बना लीजिए। ये चलो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा। डेबिट बैलेंस मतलब सारा चीज़ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, और बैलेंस शीट कहाँ जाएगा? असेट साइड में जाएगा। क्रेडिट की चीज़ें कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, और बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगी। वेरी फर्स्ट क्या है? स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये कौन सा स्टॉक हुआ? अपना ओपनिंग स्टॉक हुआ। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो टीडी लिख दूँ, और डेबिट साइड में आता है कि ऊपर दिया ये डेबिट बैलेंस। डेटर कहाँ आता है बेटा? असेट साइड में तो ए लिख दूँ। बिल रिसीवेबल कहाँ आता है? असेट साइड, ए लिख दूँ। परचेज कहाँ पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में तो टी लिख दूँ। ये रिटर्न, ये क्या है? अपना सेल्स रिटर्न। ये रिटर्न का मतलब ये देखो, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो ये रिटर्न कौन सा है? अपना सेल्स रिटर्न है। तो क्या हो जाएगा? ये लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम सेल्स। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेम एज ए कैरेज आउटवर्ड रहता तो कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो दिया ये कैरेज आउटवर्ड तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मोटिव पावर, मोटिव पावर कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। याद करो जनरेटर को क्या बोलते हैं? मोटिव पावर बोलते हैं। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट में, एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और एडवर्टाइजमेंट के ब्रैकेट में क्या दिया है? 3 ईयर्स फॉर 1 अक्टूबर 2018। तो ये एडवर्टाइजमेंट को क्या है? स्टार। स्टार मतलब ये कौन सा? हिडन एडजस्टमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट लिख के हमें क्या करना है? 3 लाइन छोड़ना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? ड्राइंग कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। टू ड्राइंग ही लिखना है वहाँ पर। तो मीरा का, माधवी में। लीज होल्ड प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है? जगह। जगह अपना क्या होता है? असेट्स। कैशेड बैंक कहाँ जाएगा? असेट्स में। और अपना फर्नीचर भी कहाँ जाएगा? असेट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड पे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? अपने लिए लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी? क्रेडिट साइड। ऊपर दिया ये क्रेडिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। तुम बोलो कि क्यों सर लाइबिलिटी में? रेंट तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। अरे आगे आउटस्टैंडिंग दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, किसी को पैसा पे करना बाकी है तो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। अनपेड वेजिस, आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम क्या है बेटा? अनपेड वेजिस। वो भी कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। वहाँ पर क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। परचेज रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज। तो मैं परचेज को स्टार कर दूँ। और देखो यहाँ पर सेल्स रिटर्न भी था
तो मैं क्या करूँ, सेल्स को भी क्या करूँ, स्टार करूँ। मतलब अब तक किसको स्टार है, एडवर्टाइजमेंट को स्टार है, परचेस को स्टार है और सेल्स को स्टार है। आगे हम एडजस्टमेंट बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, एकदम छोटा सा ही सम है। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 32,000। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट क्या रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की असेट साइड पे जाता है। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना बोल रहे हैं, 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब ये डाउटफुल डेब्ट किस में से लेस होगा, डेटर में से क्या होगा, लेस होगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर, बराबर, डेटर में से लेस होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए। देखो यहाँ पर बैड डेब्ट्स दिया नहीं गया, वरना मैं बैड डेब्ट्स को भी क्या करता, स्टार करता। क्लियर है, बैड डेब्ट्स को भी स्टार करता है। ये अपना क्या हो गया, न्यू बैड डेब्ट्स हो गया। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिख सकते हो या तो न्यू बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों राइट ही है। अगर दिया नहीं है तो अगर दिया रहता तो मैं डायरेक्टली कहाँ पर लिखूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस साइड पे लिखूँगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखूँगा, या तो मैं लिखूँगा न्यू बैड डेब्ट्स, बराबर, बैड डेब्ट्स। तो क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऐड होगा कि लेस होगा, जैसे हमने थर्ड वाले सम में किया था, डिस्काउंट ऑन डेटर क्रेडिटर दोनों था, यहाँ पर डेटर ही है तो डेटर को मैं क्या करूँ, एक और स्टार कर दूँ। डेटर को एक तो स्टार है, 2 स्टार हो जाएगा, तो डेटर को कितने स्टार है, 2 स्टार। 2 स्टार मतलब कितना लाइन छोड़ना है, हमें 5 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस 31 मार्च 2019 कितना हो गया, 1 लाख। देखो लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना था, 1,10,000 था, कितना वैल्यू हो गया, 1 लाख। 1,10,000 में से 1 लाख माइनस करोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 10,000। कितना आंसर आएगा, 10,000। ये 10,000 क्या हुआ आपके लिए, सॉरी 10,000 है, क्लियर है, ये आपका आंसर आएगा 10,000। ये 10,000 आपके लिए क्या है, डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन का 2 इफेक्ट, वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, एक तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस होगा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, तो प्रीमाइसेस को स्टार कर दूँ। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, क्लियर है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, एक तो ऐड होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाता है, क्लियर है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो क्लियर है, मैंने भी फॉर्मेट बनाया, आप भी फॉर्मेट बना लो। मैं ये सारा चीज़ जो है ट्रायल बैलेंस का, वो मैं क्या करता हूँ, पोस्टिंग कर देता हूँ। मैं आपके सामने पिक रखूँगा, आप भी वीडियो को पॉज करके सारा चीज़ अपने आप सेल्फ ट्रांसफ़र करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकेंड सम में एक्सप्लेन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने आप से ट्राई करो। वेरी फर्स्ट देखो यहाँ पर कुछ है नहीं, डेटर को खाली 5 लाइन, एकदम सिंपल ही सम, एडवर्टाइजमेंट को स्टार है, उसको इनर में लिख के 3 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। फिर हम दोनों मिलके साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। मैंने क्वेश्चन 4 का देखो सारा लिख दिया, आपने भी, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने भी मेरे साथ साथ लिख दिया रहेगा। ओपनिंग स्टॉक दिया गया, परचेज में से 2,08,500 में से 1,000 गया तो कितना बचेगा, 2,07,000। सेल्स में से भी मैंने लेस किया। एडवर्टाइजमेंट को स्टार था तो देखो एडवर्टाइजमेंट का भी अमाउंट मैंने इनर में लिख के मैंने 3 लाइन, डेटर को 2 स्टार है तो 5 लाइन मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है। सब कुछ देखो मैंने यहाँ पर प्रॉपरली लिख दिया है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने भी लिख दिया रहेगा। एडजस्टमेंट, वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 32,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, 32,000 है। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दूँ यहाँ पर मैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 32,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड में, तो असेट साइड में भी मैं लिख दूँ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बोल रहे हैं, 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बोल रहे हैं, 2,000। तो ये डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो डेटर में से मैं वेरी फर्स्ट क्या लिख दूँ, लेस
आपको जो नाम लिखना है वो लिख सकते हो। देखो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, या तो आप बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर बैड डेब्ट्स लिख दे रहा हूँ। आपको लिखना रहेगा तो कुछ बच्चे यहाँ पर मैं प्रोविजन फॉर भी लिख सकते हैं। आप प्रोविजन फॉर भी लिख सकते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आप क्या कर सकते लिख सकते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। कितना दिया है 2000, 80,000 में से 2000 गया तो कितना बचेगा 78,005। इसको इनर में क्यों लिख रहा हूँ कि 2 स्टार है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे एक और लाइन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अभी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को स्टार है, 2-3 लाइन छोड़ने के बाद मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन किसका था, डेटर। तो यहाँ पर क्या लिख दो, ऑन डेटर। अमाउंट कितना था 2000 में क्या करूँ यहाँ पर लिख दो। क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, समझ में आया बेटा। डेटर में से लेस होगा। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना बोल रहे हैं 3%। तो डेटर का क्या करना है, लेस करना है 3%। तो पहले वाले सब में भी आ गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या था, लेस डिस्काउंट @ कितना है 3% पर एनम। तो देखो 78,500 मल्टीप्लाई बाय कितना निकालना है मेरे को 3%। तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 100। तो आंसर आएगा 2355। क्लियर है, 2355। अगर माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 76,145। 76,145 क्या होगा, आंसर आएगा। ये डिस्काउंट मैंने बताया था डेटर में से लेस होगा तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में कि मैं लिख दूँ टू डिस्काउंट ऑन डेटर और वैल्यू कितना आया था 2355। वैल्यू क्या करूँ मैं लिख दूँ 2355 लिख दूँ। क्लियर है। ये भी हो गया अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हो गया। क्रिएट डिस्काउंट दोनों डेटर में से लेस होके कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसिस ऑन 31 मार्च। वैल्यू कितना है उसका 1 लाख। और बुक में कितना दिया था, देखो लीज होल्ड प्रीमाइसिस का वैल्यू कितना दिया था 1,10,000 और वैल्यू कितना है अपना 1 लाख। तो यहाँ पर लेस क्या लिखूँ, लेस डेप्रीशिएशन। क्लियर है। कैसे पता चला 1,10,000 माइनस कितना करूँ मैं 1 लाख, तो कितना डेप्रीशिएशन हुआ अपना 10,000। 10,000 क्या हुआ डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर आउटर में कितना आएगा 1 लाख आंसर आ जाएगा। आउटर में कितना आंसर आएगा 1 लाख आंसर आ जाएगा। तो पता कैसे चला, वैल्यू अभी का वैल्यू 1 लाख है। देखो मैंने 1 लाख लिखा, अपन कभी 1 लाख होगा जब 10,000 तो माइनस करोगे तभी वैल्यू कितना होगा 1 लाख होगा। तो 10,000 मैंने क्या कर दिया, वैल्यू माइनस कर दिया। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। टू क्या आएगा यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन किसका था अपना लीज होल्ड प्रीमाइसिस। लीज होल्ड प्रीमाइसिस। तो वैल्यू कितना आया था अपना डेप्रीशिएशन 10,000 अपना क्या आ गया था, डेप्रीशिएशन आ गया था। सेकंड क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना बोल रहे हैं 500। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होगा। तो ऐड क्या लिखूँ, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना ऐड करना है 500। 1,200 में 500 ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा 1,700 आंसर आएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे। तो यहाँ पे लिख दूँ आउटस्टैंडिंग क्या था अपना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो कितना लिख दूँ मैं यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग कितना आया था 500। तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ 500 लिख दूँ। अभी अपना एक ही एडजस्टमेंट बचा, कौन सा बचा अपना एडवर्टाइजमेंट वाला। क्या बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कितना है 4,800। फॉर कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का। कभी से पे कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2008 आपको दिया ही। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कभी से पे कर रहे हैं 3 ईयर्स के लिए 1 अक्टूबर 2008। तो देखो अपना काम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में लिख दूँ, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट
वैल्यू कितना दिया है एडवर्टाइजमेंट का, हमें दिया है 4800। और ये कितने के लिए है यहाँ पर, 3 इयर्स के लिए। क्लियर है, 3 इयर्स में कितने, एक महीने, साल में कितने महीने होते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 साल, तो कितना आ जाएगा 36 मंथ के लिए। क्लियर है ये। और देखो अपना कभी से पे कर रहे, 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से लेके 18 से लेके अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2019। तो कितना महीना हुआ, 6 महीना। मतलब पे कितने महीने का करना था, 6 महीना। 1 अक्टूबर से मार्च तक कितना महीने का, 6 महीने का ये पे करना था। हमने कितने मंथ का पे कर दिया, 36 मंथ का। तो 30 मंथ का हमने क्या कर दिया एक्स्ट्रा, कितने महीने का ज़्यादा पे कर दिया, 36 मंथ का पे किया। पे कितने करने का था, 6 मंथ का, तो 30 मंथ का क्या कर दिया हमने, एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो 30 मंथ का कैसे फाइंड करते, देखो 36 मंथ का कितना है यहाँ पर 4800। तो 30 मंथ का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 4000। ये 4000 हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया। 30 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर दिया। एक्स्ट्रा पे कर दिया उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट में से क्या कर दिया हम, लेस कर दिया, लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1। तो ये 4000 क्या करूँ मैं, लेस कर दूँ तो आउटर में कितना आएगा 800 आंसर आएगा अपना। कितना आंसर आएगा 800 अपना क्या होगा आंसर आएगा। तो प्रीपेड देखो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर में 1 लिख देता हूँ। तो प्रीपेड, अभी तुम मुझे बताओ प्रीपेड मतलब पहले से ही पैसा दे दिया अपने लिए, क्या हुआ असेट। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में। यहाँ पर लिखो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना प्रीपेड किया था 4000। देखो जितना यहाँ पर लेस किया वही अमाउंट क्या आएगा, दोनों साइड पे आ जाएगा। तो हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, अभी बारी है टैली की। तो लेट्स स्टार्ट, हम टैली भी स्टार्ट करते हैं। टैली करोगे तो देखो इस साइड का पहले मैंने बताया था पेंसिल से टोटल करना है। अगर इस साइड का आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा 3,56,000 और इस साइड का आएगा 2,35,500। तो तुम मुझे बताओ कौन सा साइड ज़्यादा है, 3,56,000 ज़्यादा है 2 लाख। तो 3,56,000 तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ 3,56,000 लिख दूँ। यहाँ पर भी मैं कितना लिख दूँ 3,56,000 लिख दूँ। अगर माइनस कितना करना है मेरे को, यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हो पेंसिल से 3,56,000 में से माइनस कितना करना है 2,35,500। अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1,20,500। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 1,20,000। आप खुद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसको नाम क्या देते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। क्या लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आंसर आया 1,20,500। अभी कुछ बच्चों को क्या लगता है यहाँ पर ज़्यादा नाम है तो ये साइड ज़्यादा, अरे ये साइड कम ही है। देखो यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर कभी 1 लाख होगा नहीं। तो इस साइड का अगर आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा 24,055। अभी तुम मुझे बताओ 1,20,000 ज़्यादा है कि ये 24,000। 1,20,000 ज़्यादा है तो नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो एंड में मैं यहाँ पर लिख दूँ 1,20,500। यहाँ पर भी मैं कितना लिख दूँ 1,20,500। दोनों जगह ये 1,20,000 ज़्यादा है तो दोनों साइड वही आ जाएगा 1,20,500। अभी देखो ये कितना आया 24,055। तो 1,20,500 में से कितना माइनस करना है 24,055। आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 96,445। आपको आंसर कितना आएगा 96। ये पेंसिल से इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप बाद में क्या कर सकते हो रफ से 96,445। तो इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्लियर है। ये कहाँ जाएगा अपने दोनों पार्टनर कौन है, मीरा और माधवी। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, मीरा कैपिटल अकाउंट और क्या चला जाएगा माधवी कैपिटल अकाउंट। अगर देखो यहाँ पर तुम
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे तो आपको कहीं कोई रेशो दिया नहीं गया है, कुछ बोला नहीं गया है शेयरिंग रेशो। और देखो आपको कुछ अगर कैपिटल देखो 75 दिया है तो रेशो क्या रहेगा 1:1। 1:1 मतलब क्या रहेगा आधा आधा। तो दोनों को क्या करना है 50-50 क्या करना है दे देना है। 50-50 करोगे तो कितना आएगा 96,445 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 96,445 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 48,322.5। देखो 5 ये तो आंसर किस में आएगा पॉइंट में, 48,322.5 मतलब 48,222.5। ये कहाँ चला जाएगा डेबिट में, ये डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पर लिख दूँ बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना आया था 48,322.5। यहाँ पर भी मैं लिख दूँ 48,322.5। क्लियर है, नंबर हो गया 322.5। अभी देखो यही साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा तो यही साइड का टोटल मैं दोनों साइड लिख दूँ यहाँ पर। अगर मैं करूँगा तो अगर इसका टोटल आएगा आपको करोगे तो आएगा 1,23,322.5 और इसका आंसर आएगा सेम आएगा 1,23,322.5। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ना दोनों का सेम ही है तो सेम टोटल यहाँ पर भी आ जाएगा 1,23,322.5। यहाँ पर भी सेम आएगा 1,23,322.5। दोनों साइड का टोटल अभी आप इसमें से अगर माइनस करोगे तो इसका टोटल आएगा 1,19,722.5। अगर इसका आंसर आएगा 1,21,322.5। इसको देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो ये क्या रहेगा बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन तो इसको क्या बोलेंगे हम टू बैलेंस कैरीड डाउन क्या करेंगे बोले ये बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर क्या आएगा बैलेंस कैरीड डाउन ये आया। अभी इसको जो अपना जो ये बैलेंस आया डेबिट में वो कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पे आएगा। लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट किसका लिखूँ पहले मीरा, उसके नीचे क्या जाता आएगा माधवी। मीरा है माधवी है माधव है पता नहीं मुझे क्या है ठीक है। और इसका कितना आया था 1,19,722.5 और इसका कितना था 1,21,222.5। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आंसर आएगा 2,40,945 2,40,945। अगर इस साइड का भी एंड में क्या करना है आपको टैली करना है। और देखो आंसर आएगा अपना 3,30,445 सेम 3,30,445। आप अगर खुद से करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेफिनेटली आप और अच्छे से कर पाओगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो अपना 3,30,445 अपना नेट प्रॉफिट कितना आया था 96,445 और अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था देखो 1,20,500। अपना आंसर राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।